मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट की। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सभी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर होगा। कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ है जेड। इसका प्रूफ कल भी आपको बताया था। क्या लेके चलना है? जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे हम एक्स प्लस आइटा वाई, और उसको पोलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। जेड को आप लिख दिया आर इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा आपके पास? आर इंटू में कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो इस जेड कॉन्जुगेट को हम लिखेंगे आर इंटू में कोस माइनस थीटा प्लस में आइटा साइन माइनस थीटा। तो ये आपके पास इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? माइनस का थीटा हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आपके पास है जेड कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट है माइनस थीटा, और माइनस में थीटा क्या है? थीटा को हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर होगा। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। उसको भी लिख लेना। उसके बाद क्या कहता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर नहीं होगा, ये जर्नल आर्ग्यूमेंट के ऊपर होगा। इसका भी प्रूफ बताएंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी आपके पास। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन में Z2 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। उसके बाद कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये भी किसके इक्वल होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपके पास पहले लिखवाई थी भाई, Z1 प्लस Z2 का मोड स्क्वायर। ये आपके पास प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 मोड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी किसके इक्वल थी? मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अब ये आपके पास है इसके इक्वल भी होगी, चाहे इसके इक्वल आप रख सकते हैं चाहे इसके इक्वल। ये क्या होगा? मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। जहाँ पर थीटा 1 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है, और थीटा 2 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ मोड Z1 इंटू में मोड Z2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऐसे अगर आपके पास माइनस का दे रखा है तो Z1 माइनस Z2 मोड स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये हम पहले करवा चुके हैं। यहाँ पर या इसी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ मोड Z1 इंटू Z2 कोस थीटा 1 माइनस है थीटा 2। उसके बाद इन दोनों रिजल्ट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 7, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, ये पहले हो चुकी है, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर। उसके बाद कहता है Z1 प्लस Z2 का मोड और Z1 माइनस Z2 का मोड अगर इक्वल आ जाता है तो ये आपके पास क्या कहता है? Z1 और Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है उनका जो डिफरेंस होगा वो π/2 के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Z1 प्लस Z2 दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर। इसका प्रूफ बता रहा हूँ, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और दोनों के स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, और दोनों को हम फिर क्या कर देंगे? इक्वल रखेंगे। इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास डबल बच जाएगा। कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 जीरो आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू जीरो है तो थीटा आपके पास π/2 है। थीटा है यहाँ पर क्या? थीटा 1 माइनस थीटा 2 π/2 के इक्वल होगा। थीटा 1 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। थीटा 2 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 π/2 के इक्वल आएगा। दोनों साइड में स्क्वायर करके सोल्व कर लेना इसको। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्या है? Z1 प्लस Z2 का मोड अगर मोड Z1 प्लस मोड Z2 के इक्वल हो जाता है, फिर वही है दोनों साइड में स्क्वायर करके सोल्व कर लेना है।
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाकी आपके पास क्या कहता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Z1 प्लस Z2 मोड स्क्वायर, अगर मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो इसका स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला है पहले वाला, ये रख देंगे और ये इसके इक्वल रखेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, Z1 अपॉन में Z2 हमेशा प्योरली इमेजरी मिलेगा। उसके बाद ये इनइक्वालिटी है आपके पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, क्या है, Z1 प्लस Z2 का जो मोड होगा वो लेस देन और इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। उसके बाद 2 की जगह पे 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, इसके अंदर कितने भी फॉर्मूले अप्लाई करो, Z1 प्लस Z2 का जो मोड होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 होगा। अगर यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो भी यही होगा, Z1 माइनस Z2 का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, कहता है Z1 प्लस Z2 का जो मोड होगा वो लेस, यहाँ पर प्लस है तो लेस देन होगा, यहाँ पर माइनस है तो वो ग्रेटर देन आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास ये माइनस की जगह पे आप ये प्रॉपर्टी लेते हैं, इस प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं तो लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन आएगा। देखो ये 2 प्रॉपर्टी याद कर लेना, Z1 प्लस Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। ये है ट्रायंगल की, यूँ समझ लेना ट्रायंगल की 2 साइड का सम, बाकी दोनों ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड का सम बाकी तीसरी साइड के सम से ग्रेटर देन होता है, तो इनका सम इससे ग्रेटर देन होगा या ये बाकी दोनों के सम से छोटी होगी। ऐसे ही माइनस का लेस देन होगा। अगर यहाँ पर प्लस की जगह पे हमने ले लिया माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस ले लिए तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस लेंगे तो लेस देन का ग्रेटर देन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर माइनस की जगह प्लस ले लिया तो प्लस की जगह माइनस ले लिया तो लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन आ जाएगी ये प्रॉपर्टी। तो ये 14th प्रॉपर्टी हैं, लेकिन 14th प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये आपके पास पहला जो रिजल्ट बताया है ये कहाँ पर अप्लाई होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर। जर्नल आर्ग्यूमेंट के अंदर ये फॉर्मूला आपको क्या बताया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होगा। ऐसे ही सेकंड और जो थर्ड प्रॉपर्टी हैं ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, जैसे कि ये जर्नल आर्ग्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर आपके पास क्या करना है देखिएगा। तो अभी आपको बताया है जो सेकंड प्रॉपर्टी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू में Z2 इजिकल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल बताया है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर ये ट्रू कैसे नहीं होगा, जैसे हम Z1 मान लिया √3 प्लस आइटा, Z2 मान के चलते हैं -1 प्लस √3 आइटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे 5π/6 आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात है। इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालेंगे 2π/3 आ जाएगा। उसके बाद Z1 इंटू Z2 करते हैं तो Z1 इंटू में Z2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4 आइटा, तो Z1 इंटू Z2 -4 आइटा है तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा फिर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π/2। तो इन दोनों के आर्ग्यूमेंट का जो सम होगा वो इसके इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए आपके पास ये रिजल्ट सेकंड होल्ड नहीं होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर। ऐसे ही आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी भी आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। Z1 हमने ले लिया -√3 माइनस आइटा और Z2 ले लिया -√3 प्लस आइटा, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, Z1 अपॉन में Z2 करेंगे, Z1 अपॉन में Z2 करेंगे, उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। और ये प्रॉपर्टी क्या थी, Z1 अपॉन में Z2 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, Z1 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस में Z2 के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के इक्वल नहीं होगा। ये खुद सोल्व करके दिखाना क्या वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी। अब इसके बेस के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपने करने। क्या कहता है, Z1 और Z2 आपके पास कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देखिए कहता है Z1 और Z2 कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट, क्या कहता है, मोड ऑफ Z1 इजिकल टू मोड ऑफ Z2 प्लस Z1 माइनस Z2 का मोड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आपने निकालना है। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ Z प्लस 4 का जो मोड होगा वो लेस देन और इक्वल टू 3 है तो आपने Z प्लस 1 का जो मोड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या कहता है, मोड Z आपके पास लेस देन √2 - 1 है
तो जेड स्क्वेयर प्लस में ट्वाइस ऑफ जेड इंटू कोस अल्फा, इसका जो मोड आएगा वो आपने निकालना है। ये वैल्यू किससे कम होगी, मतलब या यूँ कह लें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो आपने निकालनी। तो ये आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। आगे का जो मटेरियल होगा वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।